उर्दू न्यूज़ के लिए कोयटा से मैं हूँ ज़ैनुद्दीन अहमद। बलूचिस्तान में पेश आने वाले एक वाक़ये का इन दिनों ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी चर्चा है और मीडिया की ख़बरों की ज़ीनत बनने वाला ये वाक़या तकरीबन 1.5 महीना पुराना है। ख़ातून और मर्द का गैरत के नाम पर कत्ल का वाक़या, लेकिन अब जाके ये मंजर आम पर आया है। अब ये बहस की जा रही है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंतज़ामिया क्यों कर बेखबर रही, पुलिस और हुकूमत को इस वाक़ये का इल्म क्यों नहीं हो सका। इस पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। अर्चा इसमें कबायली जो समाजी रिवायात हैं उसका भी दखल है और लोग इस तरह के वाक़यात पर पर्दा डालते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी वजह इस इलाके का महल वक़ू भी है। ये इलाका, ये वाक़या जहाँ पेश है वो कोयटा से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन बहुत दूर अफ्तादा ये हमारे जो अकब में आपको नज़र आ रहे हैं इन पहाड़ों के पीछे शहर से कटा हुआ इलाका है, जो कि तरक्की और जदीद जो सहूलियात ज़िंदगी है उससे दूर एक पसमानदा इलाका है। और इस वक्त भी वहाँ जो ज़िंदगी है वो 19वीं सदी में चल रही है। लाकानूनियत का वहाँ पे दौर दौरा है और वहाँ पे इंतज़ामिया, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जाते हुए भी बाकायदा इंतज़ामात का बंदोबस्त करती है और आम हालात में आम शख्स के लिए यहाँ पे जाना नामुमकिन है और वो अपनी जान का रिस्क लेके इन इलाकों में जाते हैं। यही वजह है कि इस इतने बड़े वाक़े के बाद अब कोयटा से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर इस इलाके में अब तक कोई मीडिया की टीम नहीं जा सकी है। सिक्योरिटी खदशात ही इसकी बड़ी वजह है और इसका जो जोग्राफियाई महल वक़ू इसकी एक बड़ी वजह है। कोयटा से ये तकरीबन जुनूब मशरिक़ में 50 किलोमीटर दूर ये इलाका है। इस इलाके के लिए 2 रास्ते जाते हैं। एक कोयटा के शुमाल मशरिक़ की जानिब से तफरी मकाम हनाउड़क, उस से ये रास्ता जाता है हनाउड़क, स्पिन कारेज और फिर इससे गोल मुड़ के आप संजीदी के मकाम तक और डिगारी के मकाम तक पहुंचते हैं। जबकि दूसरा रास्ता कोयटा से मस्तूंग जाते हुए कोयटा सक्कर का जो मेन हाईवे है N65, इस शाहराह पे आप जब 15 किलोमीटर तकरीबन कोयटा से सफ़र करते हैं तो मशरिक़ की जानिब एक रास्ता मुड़ता है जो डिगारी की तरफ जाता है। इस इलाके को मकामी लोग डिगारी भी कहते हैं। यहाँ पे जो इससे मुल्का इलाके हैं वो मारगट, संजीदी, मारवाड़, स्पिन कारेज और करीबी इलाके मुल्का है जो कि कोयला के ज़खायर से मालामाल इलाके हैं। यहाँ पे 1500 से ज़ायद छोटी बड़ी कोयला की कानें हैं और तकरीबन एक वक्त में यहाँ पे 15,000 से ज़ायद कान काम करते थे, जिनमें अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों और जो अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे थे वो यहाँ पे मजदूरी करते थे। मकामी लोगों का इन्हसार भी कोयला कानों पर है और इसके अलावा वो गलाबानी करते हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पे ज़राअत भी मौजूद है। ताहम जो अमन अमान की यहाँ पे सूरत हाल ख़राब हुई, उसके नतीजे में बहुत सारे जो गैर मकामी मजदूर थे वो नकल मकानी कर चुके हैं। माइंस इंस्पेक्टरेट के मुताबिक इस वक्त ये तादाद निस्फ से भी कम होकर रह गई है और ज़्यादातर अब मकामी लोग ही कोयला कानों में मजदूरी करते हैं। तो सिक्योरिटी के यहाँ पे वाज़ेह खदशात है। जुलाई 2012 में यहाँ पे 7 कारकुनों को अगवा के बाद कत्ल किया गया, जिसके बाद इस इलाके की सिक्योरिटी FC के हवाले की गई, लेकिन FC को भी यहाँ पे सख्त चैलेंजेस का सामना रहा है। उन पे शदीद हमले होते रहे। यहाँ पे कोयला कानों के मजदूरों के वाक़यात उसके बाद भी, उनके कत्ल के वाक़यात उसके बाद भी होते रहे हैं। कोयला कान से जो कोयला ले जाने वाले ट्रक है उनको भी निशाना बनाया जाता रहा है। तो पुलिस की यहाँ पे अमलदारी उस तरह कायम नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात FC के हवाले किए गए हैं। ये इलाका पहले लीविस के सुपुर्द था, लीविस की यहाँ पे अमलदारी थी। उसके बाद जब लीविस को पुलिस में ज़म किया गया तो फिर पुलिस को सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दी गई, लेकिन पुलिस की यहाँ पे ना कोई चौकी है और ना ही यहाँ पे पुलिस गश्त करने जाती है। आम हालात में, आम केसेस में इस इलाके में पुलिस बिल्कुल भी नहीं जाती, चूँकि ये बड़ा वाक़या था और हाई प्रोफाइल केस बना और पूरे मुल्क में इस पे बहस हुई, हुकूमत पे दबाव आया। तो पुलिस जब इस इलाके में गई तो पूरे इंतज़ामात के साथ गई। यहाँ पे उनके साथ BD टीम और इसी तरह बाकायदा सिक्योरिटी की भारी नफरी मौजूद थी। और इस इलाके के बारे में अब भी खदशात मौजूद हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया की रसाई उस तरह नहीं है। ये भी एक बड़ी वजह है कि ये वाक़या छुपा रहा।
अगरचा कबायली तौर पे भी लोग इस तरह के वाक़यात को दबा देते हैं और इस पर बात नहीं करते। और हमने देखा कि ख़ुद खातून और ना ही मकतूल के घर या अहलखाना की जानिब से अब तक कोई सामने आया। हुकूमत का भी ये कहना है कि चूँकि दोनों मुतासरा ख़ानदानों की तरफ से कोई सामने नहीं आया तो ये वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, और इसके बाद ये रिपोर्ट तब ही हुआ जब वीडियो सामने आई। अब भी ये कहा जा रहा है कि अगर वीडियो सामने नहीं आती तो ये वाक़या इसी तरह खामोशी से दब जाता, जिस तरह इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन के हुकूक़ की तंजीमों का ये कहना है कि इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होते। बलूचिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 6 सालों में 212 ख़वातीन और मर्द जो है वो गैरत के नाम पर कत्ल किए जा चुके हैं। कल भी कोयटा में 2 अफराद को कत्ल किया गया गैरत के नाम पर, और इसके अलावा कोयटा में अब तक 27 अफराद को गुज़श्ता 4 सालों में कत्ल किया जा चुका है। तो जो ये वाक़या रिपोर्ट ना होने की एक बड़ी वजह इस इलाके का जो जोग्राफिया है, इस इलाके की में जो पसमानदगी है, पुलिस की अमलदारी ना होना है, और कबायली जो समाज है उसकी और जो रिवायत है उसका मजबूत गिरफ्त का होना है, और तालीम की कमी का भी एक बड़ा जो इसमें कमी का जो सबब इसका बताया जा रहा है। तो इंतज़ामिया अब इस वाक़े की पूरी तहकीक कर रही है और अब तक दर्जन से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है, जिनमें कबायली सरदार भी हैं जिनके बारे में ये FIR में इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने दोनों अफराद को कत्ल करने का फ़ैसला सुनाया। उन्हें इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, उनका मज़ीद 10 रोज़ा रिमांड हासिल किया गया, जबकि खातून के एक रिश्तेदार को भी अदालत में पेश किया गया जिनका रिमांड हासिल किया गया। मजमूई तौर पर वज़ीर आला ने 11 गिरफ़्तारियों की तस्दीक की थी, लेकिन पुलिस ज़राए ने हमें बताया है कि गिरफ्तारियाँ उससे भी ज़्यादा है, लेकिन पुलिस ने अब तक सिर्फ 2 अफराद को ही अदालत में पेश किया है। जो गिरफ्तार अफराद हैं उनसे बयानात लिए जा रहे हैं, उनकी रोशनी में मज़ीद तहकीक की जा रही है। ताहम पुलिस को सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है वो इस इलाके में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जहाँ पे जाते हुए इन्हें मुश्किलात का सामना है और पूरे इंतज़ामात के साथ पुलिस जाती है, और सबसे बड़ा मसला यही दरपेश है। ये इस वाक़े से मुतालिक कुछ तफसीलात थी, मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। देखते रहे उर्दू न्यूज़।